सेवेंथ क्लास स्टूडेंट, आज साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी कि जीव जंतुओं का खाना या पोषण। न्यूट्रिशन यानी उनके खाने के, पहले हमने पढ़ा था पौधों के खाने के बारे में, अब पढ़ेंगे हम एनिमल्स के खानों के बारे में। You have learned chapter first that plants can prepare their own food by process of photosynthesis। हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा कि किस तरह से एक पौधा फोटोसिंथेसिस के जरिए अपने खाने को तैयार करते हैं। बट एनिमल कैन नॉट, पर एनिमल ऐसे नहीं है। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट, कुछ एनिमल होते हैं जो प्लांट को सीधे ही खा लेते हैं। आइदर डायरेक्टली बाय द ईटिंग फूड, डायरेक्ट उसको खाते हैं, और कुछ होते हैं इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल ईट प्लांट, इनडायरेक्ट तरीके से खाते हैं। सम एनिमल ईट बोथ प्लांट और एनिमल, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। रिकॉल ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, उसी में ह्यूमन ऐसे हैं जिनके रिक्वायर होती है, यानी भोजन को वो इसलिए खाते हैं कि उनकी ग्रोथिंग हो, वो रिपेयर रहे, यानी कि उनके शरीर में उपयोग आने वाले जो उनके टूट फूट है या शरीर की ग्रोथिंग है या उनके फंक्शन है बॉडी को, उनको तैयार करना, इसलिए ह्यूमन बींग्स अपना खाना खाते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, एनिमल में न्यूट्रिशन यानी पोषण खाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। मोड ऑफ इनटेक फूड ऑफ यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, की का उस खाने को सन्निहित यानी उपयोग करने की क्रिया को यूटिलाइजेशन कहते हैं। कि किस तरह से एक एनिमल अपने खाने को तैयार करके ग्रहण करता है, वो कहलाता है यूटिलाइजेशन। अब है द कंपोनेंट्स फूड सच एज ए कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। हमने कंपोनेंट्स के बारे में 6 क्लास में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सारे सब्सटेंस है। सो दे आर ब्रोकन डाउन द सिंपल सब्सटेंस, कि किस तरह से हम अपने जो खाने का सरल पदार्थ है उसको हार्ड पदार्थ में यानी दूसरे पदार्थ में चेंज कर सकते हैं। ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, कि जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित होना या टूटना, सिंपलर सब्सटेंस को डाइजेशन कहा जाता है। जैसे हमने खाना खाया, ह्यूमन बींग्स खाना खाते हैं, वो क्या होता है, बना हुआ खाना होता है, तो उसको डायरेक्टली तो हम खाते नहीं है, वो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, लेकिन उसको टुकड़े करके हमारे शरीर के अंदर में गए, तो वो टुकड़े जब सिंपलर सब्सटेंस में बने तो उसको बोला जाता है डाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे 2.1 डिफरेंट वेज टेकिंग फूड, की खाद्य को ग्रहण करने की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। द मोड ऑफ टेकिंग food into the body various of different organism, bees and the hummingbird suck the nectar of plant, infant the human and many other animal food the mother milk। कुछ एनिमल होते हैं जो विभिन्न उनकी भिन्न भिन्न गतिविधियां होती हैं भोजन को ग्रहण करने की। जैसे बीज है, वो मधुमक्खियां होती है जो फूलों में जाकर अपने आप में रस चूसती हैं और अपना पेट भरती हैं, उनका खाना वो होती है, और उनका रस बर्ड्स को भी काम आता है और ह्यूमन बींग्स को भी काम आता है। नेक्टर ऑफ द प्लांट, जो कि प्लांट के अंदर वो रसों को निकाल कर इनफेक्ट द ह्यूमन एंड द मैनी अदर फीड ऑफ मदर मिल्क। और कुछ एनिमल्स और ह्यूमन ऐसे होते हैं जो कि मदर मिल्क को फीड करते हैं, यानी मदर मिल्क से ही अपना पेट भरते हैं। स्नैक लाइक ए पैथन सेवलो एनिमल ऑफ द प्रे अपॉन, कुछ जलीय प्राणी अपनी आसपास ही तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण यानी उनको खाते हैं। और अजगर जैसा, पैंथर यानी अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही यानी कि पूरा सेवलो द एनिमल ऑफ प्रे अपॉन, पूरे के पूरा
निगल लेते हैं, चाहे वो उनके सामने एक इंसान ही क्यों ना आ जाए, वो उसको भी, या कोई बड़े से बड़ा जानवर भी आ गया उसको ऐसे ही निगल लेते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स, कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास के पानी में तैरते हुए खुद कुछ खाद्य कणों को छानकर उसको खाते हैं। एक्टिविटी 2.1 What is the type of food and mode of feeding following animal? Write down the observation. किस टेबल में हमें ये ऑब्जर्वेशन करना है कि मैं आपको अभी जूम करके दिखा देती हूँ कि जो इधर दिया हुआ है नेम ऑफ एनिमल और काइंड ऑफ फूड कि वो क्या खाते हैं, मोड ऑफ फीडिंग और उनके आहार की विधियाँ, यानी कि वो किस तरह से खाते हैं, सीधा निगलते हैं या दांतों से चबाकर खाते हैं या रस चूसते हैं, क्या करते हैं। तो वो आप इस टेबल को कंप्लीट करना बुक में, अगर किसी के पास बुक हो तो, नहीं तो मैं आपको सेंड करूँगी पिक। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमन बींग्स के डाइजेशन के बारे में कि मानव में पाचन कैसे, जो हम खाना खाते हैं वो पचाया कैसे जाता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम खाने को माउथ के जरिए खाते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड ऑफ डिफेक्टेड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट्स हैपन to the food inside the body? The food passes through the continuous canal which beings of buccal cavity and the anus. सबसे पहले हम अपने मुख द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, मुंह के द्वारा खाने को लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, यूटिलाइज उसका उपयोग करते हैं। और अनयूज पार्ट द फूड ऑफ आर डिफेक्टेड, और जो बिना पचा हुआ भाग है वो मल के द्वारा, यानी कि हमारे वेस्ट मटेरियल के द्वारा बाहर हमारे शरीर से डिफेक्टेड बाहर निकल जाता है। हैव यू एवर द वंडर द हैपेंस ऑफ द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या हम जानने का प्रयास कर सकते हैं कि जो अंदर बचा हुआ खाने का पार्ट है वो किस काम में आता है, वो किस तरह से उसका यूज़ होता है। द फूड पासिंग थ्रू द कंटिन्यूसली कैनल, भोजन एक सतत नली से, एक नली के द्वारा जिसको बोला जाता है कैनल, नली के द्वारा हमारे अंदर के पार्ट में जाता है। वी बींग्स ऑफ बुकल कैविटी, बुकल कैविटी मुख गुहा, यानी कि मुख, ये जो हमारा अंदर का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये होता है बुकल कैविटी की, इसके जरिए हमारे अंदर के पार्ट में गया। फूड पाइप या आइसोफेगियस जिसको बोला जाता है आहार नली, ये आहार नली है। आहार नली का मतलब ये इस नली के जरिए जब हम दांतों के जरिए इस खाने को च्विंग करते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं, तो वो इस नली के जरिए यानी आइसोनियस के जरिए वो नीचे तक जाता है, हमारे स्टोमक में पहुंचता है और उसके बाद स्मॉल इंस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंस्टाइन के बाद में लार्ज इंस्टाइन में जाता है और उसके बाद रेक्टम में और फिर एनएस के जरिए वो बाहर निकल जाता है। दिस पार्ट ऑफ टुगेदर फॉर एलिमेंट्री कैनल, और मल These part together form alimentary canal. The food components guardly the digest food travel through the various compartment, और इसी तरह हमारी एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है मल द्वारा या गुदा बाहर निकलने की क्रिया। जो बचा हुआ पार्ट हमारे अनडाइजेस्टिव पार्ट होता है वो किस तरह से हमारी इस इनर वॉल्स के अंदर से होता हुआ बाहर के पार्ट में आता है। ऑफ द स्टोमक द स्मॉल इंस्टाइन, और स्मॉल इंस्टाइन तक पहुंचता है। वेरियस ग्लैंड एसोसिएट विद द कैनल सच ए सैवलरी ग्लैंड। सैवलरी ग्लैंड होते हैं कि जो हमारे लार होती है जिसको हम हिंदी में थूक बोलते हैं, उसके द्वारा हमारा खाना पचता है। द लीवर ऑफ पेंसर, और ये डाइजेस्ट होने के लिए लीवर के अंदर पहुंच जाता है। डाइजेस्टिव जूस, और
उस खाने को, उस जूस यानी जो हमारे शरीर के अंदर जो जूस होता है वो जूस लीवर के अंदर होता है और लीवर ही उस खाने को पचाने में मदद करता है, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स और अदर आइटम में वो कन्वर्ट कर देता है, ब्लड में, शुगर में, और इसके अलावा वाटर के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है। सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस, ये सिंपलर वंस में चेंज हो जाता है कि किस तरह से हमारा जो खाना है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो गया। द डाइजेस्टर एसोसिएट ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरह से हमारा मुख से लेकर एनस तक इन जो मल द्वार है, एनस को बोला जाता है मल द्वार, की उसके द्वारा मुख से लेके मल द्वार तक का जो रास्ता है वो कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट अस नाउ दैट द हैपन्स टू फूड डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, और किस तरह से एक एक पार्ट उस खाने को पचाने में या डाइजेस्ट करने में मदद करता है। थैंक यू। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम माउथ एंड बेकल कैविटी नेक्स्ट डे।